हेलो इंडियन एस्पिरेंट्स। आज हम अपना लेके आ गए हैं टॉपिक पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पहले देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सुंगा एम्पायर और कान्व एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास में इन दोनों एम्पायर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को देखा है कि आप लोग कई बार वीडियोस देखते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि अभी नया नया चैनल है, मैं नया ही आया हूँ यूट्यूब पर। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को मोनेटाइज कराने में मेरी मदद करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सुंगा एम्पायर के बारे में, जो कि 185 BC से 73 BC तक रहा था। सुंगा एम्पायर मौर्यन एम्पायर का जब अंत हो गया था, जबकि सुंगा एम्पायर के नहीं किया था उसका अंतिम शासक को मारकर, उसके बाद ही सुंगा एम्पायर अस्तित्व में आया। और इनिशियली जो ऑप्शन MCQ कई बार पूछे जाते हैं, इनिशियली इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। बाद में भागभद्र ने अपनी कैपिटल सुंगा एम्पायर की कैपिटल को ट्रांसफर करके विदिशा बना लिया था। और सुंगा एम्पायर के जो शासक थे वो कौन थे? ब्राह्मण्स थे। ठीक है, इसलिए कई बार इसको ब्राह्मण क्रांति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मौर्यन काल में बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा था, जिसके चलते ब्राह्मण लोगों में एक, क्या कहते हैं, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ब्राह्मण लोगों में क्रांति की भावना उपजी, जिसके चलते पुष्यमित्र शुंग जो एक ब्राह्मण था, उसने आखिरी शासक भद्रथ को मारकर ब्राह्मण क्रांति को किस पे ला दिया? प्लेटफॉर्म के ऊपर ला दिया, और एक सुंगा एम्पायर अस्तित्व में आ गया, जिसके चलते ब्राह्मणिज्म को इंकरेजमेंट मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसके इंपोर्टेंट रूलर पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और आखिरी रूलर देवभूति। पढ़ते हैं इन सब के बारे में। पुष्यमित्र शुंग पहला फाउंडर था सुंगा डायनेस्टी का। ओके, ये आर्मी चीफ था, सेनापति था। किसका? आखिरी मौर्यन शासक भद्रथ का। पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग ने एनकाउंटर किए थे जो ग्रीक आक्रमण हो रहे थे मेनेंडर और डिमेट्रियस के द्वारा। उनको रोका था उन आक्रमणों को मगध पर होने से। दिव्य वदना जो किताब है, उसमें हमको देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कई सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को तोड़ा और कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को मारा। मगर इतिहासकारों का मत इस पर बदला हुआ है। कोई इतिहासकार कहता है ये सही है, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि जो शासक बुद्धिस्ट स्तूप को बना रहा है, जैसे सांची का बुद्धिस्ट स्तूप वो टूट गया था, उसको बनाया, जीर्णोद्धार कराया, बाहर के तोरण द्वार बनवाए, भारूत स्तूप का जीर्णोद्धार कराया, तो वो शासक जो फिर क्यों बुद्धिज्म के कई सारे स्तूप जो उनके प्लेसेस हैं उनको सही करवाएगा, जीर्णोद्धार कराएगा, अगर वो उनको उसका नाश ही करना होगा तो कई सारे इतिहासकारों का इसमें मत बदला हुआ है। He was known to perform Vedic sacrifice वाजपेयी यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ। इसने वाजपेयी यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ किया। पतंजलि की जो संस्कृत ग्रामर है वो इसी के काल में लिखी गई, पुष्यमित्र शुंग के काल में पतंजलि ने अपनी जो संस्कृत ग्रामर लिखी है। ओके, चलिए अब अग्निमित्र के बारे में पढ़ते हैं। अग्निमित्र सबसे पहला तो इसका पुत्र था, इसलिए शासक बना, गद्दी पर बैठा। अग्निमित्र के समय काल में जो विदर्भ का क्षेत्र था, विदर्भ वाला क्षेत्र, वो शुंग एम्पायर के हाथ से निकल गया, आजादी उसने घोषित कर दी। और कालिदास ने जो अपनी मालविका अग्निमित्रम लिखी है, उसमें मेन कैरेक्टर में अग्निमित्र को लिया है। ओके, अग्निमित्र के बाद उसका पुत्र वासुज्येष्ठ गद्दी पर बैठा। चलिए अब बात करते हैं देवभूति, जो कि आखिरी रूलर था शुंग वंश का। इसका असैसिनेशन, इसकी हत्या कांड, इसका जो मंत्री था कांड, वासुदेवा कांड, उसने कर दी, जिसके बाद उस वासुदेवा कांड ने कांड डायनेस्टी की स्थापना कर दी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ सुंगा एम्पायर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, पहला, सुंग जो शासक थे उन्होंने ब्राह्मणिज्म को फिर से इंकरेजमेंट किया, उबारा, जिसके कारण दूसरा पॉइंट लिखा है, जिसके कारण जो कास्ट सिस्टम था फिर से उभर कर आ गया। इसका एक हमको साक्ष्य क्या मिलता है? मनुस्मृति। ठीक है, जिसमें जो 4 वर्ण थे उनको फिर से इंकरेजमेंट किया, मतलब बताया सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये मनुस्मृति में इनके अलग अलग कार्य भी बता दिए। थर्ड पॉइंट है कि जो विदेशी तत्व आ रहे थे बाहर से, उस समय पे सुंगा के काल में भी कई सारे विदेशी तत्व आ रहे थे। आखिर आपने देखा था पुष्यमित्र शुंग ने रोका था, तो कई सारे विदेशी तत्व के साथ साथ कई सारे लोग भी आ रहे थे, इसके कारण एक कास्ट सिस्टम, पहले से कई सारी कास्ट थी और ज्यादा कास्ट सिस्टम उभरने लगा, क्योंकि वो लोग भी भारतीय संस्कृति में मेलजोल बढ़ा रहे थे और भारतीय संस्कृति में मिल रहे थे, इसलिए उनको भी कई एक प्रकार की कास्टों में रखा गया अलग अलग। ठीक है, कई सारी कास्ट में रखा गया। चौथा पॉइंट, संस्कृत लैंग्वेज का इंक्रीजमेंट हुआ। क्यों? जब ब्राह्मणिज्म का इंक्रीजमेंट होगा तो संस्कृत का ऑब्वियस सी बात अपने आप ही हो जाएगा। इसके चलते कई सारे बुद्धिस्ट जो कार्य भी थे वो भी संस्कृत में होने लगे थे। फिर आप देखेंगे कि कनिष्क के काल में बुद्धिज्म 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक महायान एक हीनयान। चलिए 5वां पॉइंट,
इस समय का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें ह्यूमन फिगर्स एंड सिंबल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा। और सांची का स्तूप और बहरूद का स्तूप का रिनोवेशन किया गया, मतलब जीर्णोद्धार किया गया, फिर से उनकी जो मरम्मत कराई गई। ठीक है। बहरूद इंस्क्रिप्शन एग्जिस्ट द लाइफ ऑफ इंडियन एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड द वर्ल्ड। बहरूद का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें भारतीयों की जीवन पद्धति कैसी है उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। इस समय काल में यक्ष और यक्षिणी के स्कल्पचर मतलब मूर्तियां बनाई जाने लगी। तोरण द्वार है ना सांची का, उस पर यक्ष और यक्षिणी बने हुए हैं, देखिए कई बार, उनको जाइए घूमने। द बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। बेसनगर का जो शिलालेख है जो कि हेलिडोरस के द्वारा बनवाया गया। हेलिडोरस कौन है? ग्रीक का एक राजदूत है, हेलिडोरस के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है। किसके काल में आया था हेलिडोरस? शुंगा शासक भागभद्र के काल में। और किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत। और किस लिपि में? ब्राह्मी। इस समय पे विदिशा का एक टेम्पल काफी मशहूर है, मतलब फेमस है, शुंगा काल में बनाया गया विष्णु टेम्पल। ठीक है। लिटरेरी वर्क क्या क्या हुआ? साहित्य का कार्य इसमें योगा सूत्र लिखी है और महाहाष्य लिखी है पतंजलि ने। लेकिन जो मालविका अग्निमित्र में जो गुप्त काल में लिखी गई है कालिदास के द्वारा, लेकिन इसमें मेन कैरेक्टर अग्निमित्र को माना है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कांव एम्पायर जो कि 72 से 28 BC में रहा है। इसके संस्थापक मैंने आपको पहले बता दिया, वासुदेव कांव है। ठीक है। और इनके जो बगल में 4 शासक लिखे हैं, वासुदेव कांव, भूमिमित्र, नारायणा, सुशर्मन, ये आखिरी शासक है। ये भी ब्राह्मण थे। ठीक है। इसके बारे में इनके जो कॉइन है हमको विदिशा से मिले, इससे ज़्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इतना ही आता है कि पहला शासक आखिरी शासक। चलिए आपका समाप्त होता पूर्ण पीरियड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडो ग्रीक और कुषाण और इन सब के बारे में। इसे आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।